तो फ्रेंड्स अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आए हुए हैं, जहां पर आपको पता है कि 2 दिन पहले जब एनटीपीसी का रिजल्ट जारी हुआ था, उसको लेकर तमाम जो है विरोध पूरे देश भर में हुए। तो उसी से रिलेटेड जो कैंडिडेट के कंसर्न थे, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक पोस्ट जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी किया है। वो क्या है उसके बारे में डिटेल में एक एक पॉइंट्स को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअल में जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 17 आवर्स पहले का ट्वीट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि रेलवे एड्रेसेस कंसर्न ऑफ कैंडिडेट ओवर एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट। तो यहाँ पर उन्होंने सारा कुछ जो है यहाँ पर उन्होंने 8 पॉइंट्स जो रखे हुए हैं, सभी के बारे में इसका डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इसका हिंदी वर्जन भी है, चलिए हम उसके वहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो कन्फ्यूजन हो रही थी उसको लेकर जो है रेलवे ने सभी पॉइंट्स जो है 8 बिंदुओं के माध्यम से साफ साफ जो है समझाया है। चलिए उसको डिटेल में समझते हैं। जो पहला पॉइंट था वो ये था, मतलब जो कंसर्न था कैंडिडेट की ओर से, कि उम्मीदवारों ने स्तरवार और पदवार परिणाम घोषणा पर चिंता व्यक्त की है। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ इसके जवाब में रिप्लाई दिया है कि दूसरे चरण के कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी 2 में कई उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया मूल अधिसूचना यानी कि जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे के रखा था उसके तहत पहले ही विस्तृत रूप से ये जानकारी दे दी गई थी कि मतलब इस तरह से जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस रोजगार अधिसूचना में 13 श्रेणियों के विज्ञापन हुआ था, जो कि स्नातकों के लिए थी। इनमें से 6 पूर्व स्नातकों के लिए थी। इन 13 श्रेणियों के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि जिस तरह से वो जॉब थी उसके अनुसार यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि और प्रत्येक श्रेणी के लिए भर्ती की चरणवार प्रक्रिया पहले ही सीईएम के पैरा 13.6 में स्पष्ट रूप से इंगित की जा चुकी है कि प्रत्येक उम्मीदवार पात्रता की शर्तों के अधीन इन सभी या इन 13 श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र था। परिणाम अधिसूचना में निर्धारित के अनुसार बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि एक कैंडिडेट जो है मोर देन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर वो आया हुआ है उसका रिजल्ट। ओके फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट यानी कि दूसरी बड़ी चिंता थी कि रेलवे बोर्ड ने परीक्षा अधिसूचना में उल्लेख किया था कि सीबीटी चरण 1 अर्हता परीक्षा होगी और रिक्तियों की 20 गुना उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसका इन्होंने यहाँ पर जो है रिप्लाई दिया है कि यद्यपि प्रथम चरण में सीबीटी सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य परीक्षा थी, जैसे कि आपने देखा होगा सीबीटी 1 में सभी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और सभी को एग्जाम देने का मौका मिला था। लेकिन दूसरे चरण में सीबीटी में प्रत्येक समूह अर्थात 2, 3, 4, 5, 6 के लिए कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों के अलग अलग परीक्षा होगी। तदनुसार सामान्य स्तर के अंतर्गत आने वाले सभी पदों में एक सामान्य द्वितीय चरण सीबीटी होगा। इसलिए यदि कोई उम्मीदवार पात्र है और उसने एक से अधिक स्तरों यानी कि अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पैरा नंबर 30.6 में दिए गए प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित दूसरे चरण की सीबीटी में उपस्थित होना होगा, क्योंकि पदों के प्रत्येक समूह के लिए जो कठिनाई स्तर है यानी कि जो पहला स्टेप था और उसके बाद अगला स्टेप जो था उसमें स्नातक या पूर्व स्नातक के रूप में थे। यानी कि जो दूसरा कंसर्न था कि आपने 20% जो है कैंडिडेट को जो है सीबीटी 2 में जो है मौका दिया गया था यानी शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसको भी यहाँ पर इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है। तीसरी जो कंसर्न थी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 लाख रोल नंबर नहीं 7 लाख उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टिंग होने चाहिए थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि एक ही कैंडिडेट को कई जगह 5-5 जगहों कई जगह 4-4 जो है जगह सिलेक्शन हुआ है, तो 7 लाख रोल नंबर उस हिसाब से हो गए थे, जबकि 7 लाख कैंडिडेट होना चाहिए। जहाँ पर उन्होंने कहा कि कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि दूसरे चरण की सीबीटी के लिए 7 लाख अलग अलग उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि दूसरे चरण में 5 अलग अलग स्तरों की सीबीटी होते हैं और एक उम्मीदवार को पात्रता, योग्यता और विकल्प के अनुसार एक से अधिक स्तरों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। तो 7 लाख रोल नंबरों की सूचियों में कुछ नाम एक से अधिक सूची में जो आपको दिखाई देंगे। तो जो कैंडिडेट यानी कि जो हैशटैग एनटीपीसी रिजल्ट 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो हैशटैग चला था पूरे दिन कल
ऑनलाइन, तो उस पर जो है ये सबसे ज़्यादा उम्मीदवार ये हुआ था, मतलब पॉइंट उठ रहा था कि एक ही कैंडिडेट को जो है कई जगहों पर जो है उम्मीदवारी दी गई, तो उसका यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया। तीसरा कि आरआरबी की अधिसूची रिक्तियों के केवल 4-5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। तो इसका जवाब इन्होंने दिया है कि अधिसूचित रिक्तियों के 20 गुना की दर से लघु सूचीकरण पदवार हुआ है। जैसे कि अधिसूचना पैरा नंबर 13 में हुआ है। सूचियों में लगभग 7 लाख रोल नंबर हैं, जो लगभग 35,000 की अधिसूची रिक्तियों के 20 गुना है। यानी कि ऑलरेडी जो एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें जो ये कहा गया था कि 20 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है 35,000 पोस्टेस के लिए 20 गुना यानी कि ऑलमोस्टली 7 लाख के आसपास कैंडिडेट को उन्होंने सेलेक्ट हुआ है। आगे जो पांचवा है कि एक पद के लिए 10 प्रत्याशी संघर्ष थे, अब 10 पदों के लिए एक प्रत्याशी संघर्ष है। यानी कि जस्ट जो है यहाँ पर रिवर्स हो गया है। यानी कि पहले क्या था, पोस्ट एक थी, 10 कैंडिडेट उस पर फाइट करते थे, लेकिन अब ये जस्ट उल्टा हो गया। 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पदों के लिए एक ही कैंडिडेट जो है यहाँ पर फाइट कर रहा है। तो इसको लेकर रेलवे ने क्या जवाब दिया, ये जो है आपको देखना बहुत जरूरी है। ये वाला पॉइंट जो है सबसे 5वां नंबर का जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चनरी में, जो कि एनटीपीसी के जो रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ा मामला खड़ा उठ रहा है कि अतः लगभग 35,000 अलग अलग उम्मीदवारों का चयन होगा और योग्यता एवं वरीयता के आधार पर केवल एक पद के लिए एक ही उम्मीदवार को नियुक्ति दी जाएगी, अतः कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि रेलवे ने ये आपको ऐलान कर दिया है कि भले आपने 10 पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप जो है ज्वाइनिंग आपको एक ही पोस्ट पे दी जाएगी, बाकी 9 पोस्ट को आपको खाली रखा जाएगा। यानी कि स्वाभाविक सी बात है आपको सेकेंड लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी बहुत ही जल्दी। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट 6वां जो क्वेश्चन है, कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक स्तरों पर योग्य घोषित किया गया है। तो इसका जवाब जो है एनटीपीसी ने दिया है कि चूंकि प्रत्येक स्तर पर अलग अलग कठिनाई ग्रेड के साथ द्वितीय चरण सीबीटी होगा, एक उम्मीदवार जिसे उच्च स्तर के पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है उसे निचले स्तर की सीबीटी में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि उम्मीदवार आयोग है और योग्य है। तो यहाँ पर उन्हें साफ साफ बोल दिया भाई साहब कि अगर आपने फर्स्ट सीबीटी पास हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको सेकंड सीबीटी में तो आपका नाम आएगा ही। उसके अलावा सबसे ज़्यादा 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5वें के बाद कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, खासकर जर्नल की तो 90 से लेकर ऊपर गई हुए कट ऑफ, यानी कि कई मीम भी बन रहे थे कि अब तो जर्नल वालों को 100 आउट ऑफ 100 लाने पड़ेंगे। तो इसके यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि कट ऑफ को सामान्यकृत अंकों के आधार पर तैयार किया गया है। यानी कि काफ़ी जो क्वेश्चन उठ रहे थे वो नॉर्मलाइजेशंस को भी लेकर जो है उठ रहे थे, तो इसके लिए जो है एनटीपीसी ने एक अलग से सर्कुलर जारी किया था जहां पर उसने नॉर्मलाइजेशन के रूल को समझाया था। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कट ऑफ की सामान्यकृत अंकों के आधार पर तैयार हुआ है जो सामान्य रूप से रॉ स्कोर से अधिक होते हैं। कट ऑफ उस स्तर पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या पर भी निर्भर करता है, क्योंकि लगभग 35,000 रिक्तियों में से 10+2 उम्मीदवारों के लिए 21 आरआरबी में लगभग 10,500 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। जहां स्नातक उम्मीदवार पात्र हैं वहां 10 यानी कि 10+2 के लिए कट ऑफ सामान्य स्कोर के आधार पर स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में अधिक रहा है। तो यहाँ पर जो है साफ साफ जो है आरआरबी ने क्लियर कर दिया है कि जो कट ऑफ हाई है उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जहां पर जो उम्मीदवार थे 10+2 में वहां पर जो पोस्टें थी वो 10,500 थी, लेकिन यहां पर जो है स्नातक वालों ने भी अप्लाई करके रखा हुआ है जो ये उनके लिए भी एलिजिबिलिटी रखती है। तो इस वजह से जो है कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ जो है अब बोला हुआ है कि जहां स्नातक उम्मीदवार पात्र हैं वहां 10+2 के लिए कट ऑफ सामान्य स्कोर के आधार पर स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में अधिक है। और लास्ट जो सबसे बड़ा यहां पर आप देख सकते हैं जो था कि स्नातक एवं 10+2 स्तर के पदों के लिए पात्र होने का अनुचित लाभ स्नातक अभ्यर्थियों को मिल रहा है। अगर पहले की तरह स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए अलग अलग अधिसूचनाएं होती तो उन्हें 2 अलग अलग परीक्षाओं में सफल होना पड़ता। ये सबसे बड़ा जो है पॉइंट उठ रहा था। तो यहाँ पर जो है आरआरबी ने साफ जवाब दिया है कि किस वजह से उसने ऐसा
किया है कि समय और ऊर्जा बचाने के लिए स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए भर्तियों को एकीकरण यानी कि सभी एक साथ निकाल दिया गया था। साथ ही CBT 1 के मानकों को 10+2 स्तर के स्तर पर रखा गया ताकि 10+2 स्तर के छात्रों को नुकसान न हो और केवल CBT 2 में ही स्तर अलग हो। यानी कि यहाँ पर साफ साफ जो है RRB ने क्लियर कर दिया है कि जो CBT 1 लिया गया था उसका जो स्टैंडर्ड था 10+2 ही था, लेकिन जो CBT 2 होगा, जी हाँ फ्रेंड, जो CBT 2 होगा वो जो है हाई स्टैंडर्ड का होगा क्योंकि वहाँ पर स्नातक लेवल के होगा। तो इस तरह से तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो सभी डाउट्स कल से हैशटैग जो है हैशटैग NTPC रिजल्ट 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था उसके सभी 8 जो कंसर्न थे उसका जवाब जो है रेलवे ने दे दिया है। आई होप सो, देखते हैं अब क्या इसमें आगे देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते, कमेंट करके सब्सक्राइब करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।